अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर एक बार तालिबान पर ही बात करते हैं, क्योंकि आज तालिबान के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर मौलाना आमिर खान मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। इस वक्त हजारों तालिबे इल्म असातिज़ा कसीर तादाद में मौजूद थे। मौलाना अरशद मंदी से भी उनकी मुलाकात हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह का एक मंजर यहाँ देखने को मिला। खुद मौलाना मुत्तकी ने कहा कि मैं यहाँ का मंजर देखकर बड़ी खुशी हुई। बड़ी अजीब बात यह भी रही कि यूपी के वजीर आला जो तालिबानी कहकर विपक्ष को निशाना बनाते रहते थे, तालिबानी विचारधारा कहते हुए तंज भी किया करते थे, आज सरकारी प्रोटोकॉल देना पड़ा। यकीनन मजबूरी थी, एक अलग बात है, लेकिन वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगता। इससे यही साबित होता है। आज वो तकरीबन पूरा दिन वहां रहे। अब दारुल उलूम देवबंद में हदीस भी पढ़ाने की इजाजत अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलाना मुत्तकी को दी गई है। ये भी वाज़ा करता चलूं कि तालिबान हुकूमत में आपको अक्सर मौलाना लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि ये हुकूमत तालिबान की है। तालिबान मतलब तालिबे इल्म जो मदरसे से निकले हुए। खैर, वो एक अलग मौजू है जिस पर कभी बात किया जा सकता है। इस वक्त आमिर खान मुत्तकी ने देवबंद से पुराने ताल्लुकात होने की भी बात कही। खैर, कल के वीडियो में हमने तालिबान इख्तिदार तक कैसे पहुंची इस पर बात कही थी। आज एक और बात का जिक्र करना जरूरी समझूंगा। तालिबान एक इस्लामी सोचो फिक्र की हुकूमत है और यहाँ खवातीनों पर कई सारी पाबंदियां आयद की जा चुकी है। तालिबान के परचम पर कलमे तैयबा है और इसी तरह सऊदी अरब के परचम पर भी कलमे तैयबा है। दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम मुमालिक है उनमें तालिबान और सऊदी दो ही हुकूमतों के परचम पर कलमे तैयबा लिखा हुआ है। खैर, बात इस्लामी उसूलों पर अब अरब मुमालिक तो नहीं रहे, और खासकर सऊदी अरब तो तमाम इस्लामी उसूलों को पसे पुष्ट डालते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा अब अरब में नाच गाना, शराब कबाब सबकी छूट आहिस्ता आहिस्ता दी जा रही है। जाहिर है, जब हुक्मरान ही ऐश परस्ती के आदि होने लगे तो फिर उसूलों की बात कहां से रहेगी, ख्वाह मजहबी हो या तहजीबी हो। औरतों का कार चलाना, औरतों को बैंकों, मॉलों में और दिगर सरकारी निजी कंपनियों में नौकरी करते देखा जा रहा है। और साथ में अब धीरे धीरे पर्दा भी कम हो रहा है। दुबई, बहरीन तो पहले से ही इस्लामी तहजीब से दूर हो चुके थे। अब सऊदी के अहम शहरों में भी बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स का एहतमाम हो रहा है। अब इसे आखिरी दौर की निशानियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत औरतों की आजादी पर सख्तियां आयद कर रही है। अब इसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में औरतों की आजादी का हक छीना जा रहा है और तालिबान हुकूमत औरतों पर ज्यादती कर रही है, ऐसा हवा भी खड़ा किया जा रहा है। पर तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत में हुई, खवातीनों पर पाबंदी लगाना बड़ी बात के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या भारत में आकर अफगानिस्तान का वजीर खारजा भारत ही के कानून बदलने पर बैठा हुआ है? क्या भारत तालिबान से डर रहा है? आखिर महिलाओं की आजादी पर भारत इतनी बड़ी बातें तो कर रहा है, तो ऐसी क्या बात हुई कि भारत की मोदी सरकार तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के फरमान पर खवातीनों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिला न दे, जबकि भारत की प्रेसिडेंट ही द्रौपदी मुर्मू है जो एक खातून है। भारत में आकर अपने कानून को नाफिज अगर तालिबानी वजीर कर रहा है तो इसे क्या कहा जाए? आज तो यूपी के देवबंद मदरसे में जाकर योगी को ही तालिबानी हुक्मरान को, पुलिस इंतजामिया और जिस तरह दुनिया के दिगर विदेशी मंत्रियों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, उस तरह हजारों पुलिस तालिबानी वजीर के खातिर तैनात करनी पड़ी, और वो भी तालिबान हुक्मरान के लिए। यकीनन मुल्क की दिशा को क्या बदला जा रहा है, सब सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। कुछ अखबार वालों ने तो मुत्तकी की भारत दौरे की खबर को बताना ही मुनासिब नहीं समझा, और बेचारे क्या लिखेंगे, आखिर क्या बताएंगे जिनकी सुबह शाम तालिबानी कहते हुए गाली देने से होती है। अब भारत सरकार और वो भी मोदी, योगी, अमित शाह के तमाम बड़े नेता तालिबान हुक्मरान के सामने हाथ बांधकर खड़े रहने लगे तो जरूर देश का बड़ा तबका जो मोदी को सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी कहकर वोट देता है वो नाराज जरूर हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ ये भी उतना ही है कि आखिर कौन सी विदेश नीति के तहत इस तरह सब्र के घूंट इन्हें पीने पड़ रहे हैं। मजबूरी की इंतहाई कही जा सकती है। बहरहाल, आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को इजाजत नहीं दी, जिसे लेकर आवाजें उठ रही है। पर सवाल यह भी अहम हो जाता है कि जिस देश में महिलाओं को बड़े ओहदों पर बिठाया जाता है, आखिर तालिबानी वजीर के इस हुक्म पर अमल क्यों कर किया गया? अब कुछ महिला साफियों का कहना है कि आखिर तालिबानी वजीर के फरमान पर मोदी हुकूमत ने एतराज क्यों दर्ज नहीं किया। क्या भारत के वजीर आला या वजीर खारजा जब भी दूसरे मुल्कों की सरजमीन पर जाते हैं तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और सवाल भी पूछे जाते हैं? भले मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और अब तक उन्होंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए,
अगर की है तो उसी तरह के जो आम चूस कर खाते या काट कर खाते, इस तरह के। लेकिन जैसे दिगर वजीर आजम मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जब भी किसी मुल्क में जाते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते। पर क्या जब आमिर खान मुत्तकी ने महिलाओं को मना किया तो भारत ने एतराज क्यों दर्ज नहीं किया? तालिबान अपनी हुकूमत में क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना है, पर भारत में आकर तालिबानी फरमान जारी करना और इसे चुपचाप भारत सरकार की जानिब से मान लेना क्या पैगाम देता है? ट्रंप आकर पीछे धकेलता है, अब तालिबान भी आकर पीछे धकेलेगी क्या? अब तालिबान भी आकर भारत को कहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला नहीं आएंगे? क्या यह मोदी हुकूमत की नाकामी नहीं है? अब तक दहशतगर्द, आतंकी, तालिबानी कहते रहे। कोई तालिबान का नाम लेता तो उस पर मुकदमे इसी देश में दायर किए जाते थे। अब इस तरह का रवैया वाकई विदेश नीति का दीवानापन ही कहा जा सकता है। आपको याद होगा, शायद लोग भूल चुके हैं क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल में या अखबार में इसका जिक्र नहीं है। 24 दिसंबर 1999 को क्रिसमस ईव के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। हवाई जहाज में 176 मुसाफिर और क्रू के 4 अफराद सवार होते हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे। शाम 4:30 बजे फ्लाइट भारतीय सरहद में दाखिल होती है, लेकिन महज 14 मिनट बाद शाम 4:55 पर 5 हाईजैकर्स विमान पर कब्जा कर लेते। ये तमाम मुसाफिरों के लिबास में सवार थे, उनके चेहरे ढके हुए थे और वो ग्रेनेड और रिवॉल्वर से लैस थे, और उन्होंने पायलट और मुसाफिरों पर बंदूकें तान दी और हवाई जहाज को पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। ईंधन की कमी की वजह से हवाई जहाज सबसे पहले अमृतसर में उतरता है, लेकिन वहां से उड़ान भरने के बाद सीधे लाहौर पाकिस्तान पहुंचता है, जहां रात 8 बजे बिना इजाजत लैंडिंग करता है। अगली सुबह 25 दिसंबर को हवाई जहाज दुबई जाता है और उसी दिन दोपहर में फ्लाइट IC-814 दुबई से अफगानिस्तान के कंदहार के लिए परवाज करती है और शाम 8:30 बजे कंदहार हवाई अड्डे पर लैंड भी करती है, जहां उस वक्त तालिबान का पूरा कब्जा हुआ करता था। क्या इस वाकये को भारत सरकार भूल गई? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी तो भारत में भाजपा की हुकूमत थी, और अगवा के सवारियों के बदले डील करने वाले भाजपा के कई थे, जिनके बदले में खूंखार दहशतगर्द मौलाना मसूद अजहर और दिगर शिद्दत पसंदों को रिहा किया गया था। क्या बात है कि इन वारदात का जिक्र नहीं किया जा रहा? इसलिए कि मोदी हुकूमत जो भी करती है वो मास्टर स्ट्रोक होता है। इसलिए कि मोदी हुकूमत ने तालिबान से दोस्ती की है, मतलब आप कहो तो देशभक्त और आप समझो तो देश विरोधी। बहरहाल भारत में आकर महिलाओं की एंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में न देना, यह भारत की विदेश नीति की हार ही कही जा सकती है। क्योंकि कोई भी हो, भारत में आकर भारत के ही कानून का पालन होना चाहिए, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।